ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी तैयार हैं? तैयार हैं? 1986 का नया रास्ता बाबा ने हम सभी, कई वर्ष पहले बाबा ने हम अपने आने वाले बच्चों के लिए 1986 की मुरलियां तैयार करी। तो इस नई यात्रा का जो नामकरण हुआ है वो है कर्मातीत बनने की राह, कर्म बंधनों से मुक्ति की ओर। तो ये जो मुरलियां हैं, मुरलियां हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती हैं? मुरलियों का काम क्या है? तो मुरलियों का काम है कर्म के बंधनों में बंधी हुई आत्मा को मुक्ति की ओर लेकर के जाना। और ये हम सभी तो पिछले 1.5 साल से और भी ज्यादा अनुभव कर रहे हैं कि बाबा की अव्यक्त वाणियां हमें अपने मन के कई बंधनों से मुक्त कर रही है और हमको अपने दायरे से भी मुक्त कर रही है, जो हमने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाला हुआ था कि एक बारी ये सुनना है, एक बारी ये पढ़ना है, एक बारी ये लिखना है। अब हम एक एक बारी नहीं, दिन में 8-8 बारी मुरलियों को पढ़ सकते हैं, 8 मुरलियों को पढ़ सकते हैं, 8 घंटा हम मुरलियों को सुन सकते हैं। इतनी भी हमारे अंदर ताकत है। और अपने जीवन में मुरलियों को धारण करने के लिए इसका होमवर्क भी कर सकते हैं, सब कुछ। तो कई सारे बंधनों से बाबा हमें मुक्त करते हैं और कर्मों के बहुत सारे बंधन हैं जो इन मुरलियों में हमें पता चलेंगे। तो ये भट्टी नंबर है 13, 12 भट्टियां हमारी पूरी हो चुकी है और इस 13वीं भट्टी के अंदर 1986 की सभी अव्यक्त मुरलियां हम सुनेंगे और चिंतन करेंगे। 30 मुरलियां हैं, 1986 की 30 अव्यक्त वाणियां हैं, जिसकी पहली अव्यक्त वाणी का अध्ययन और चिंतन हम आज करने जा रहे हैं। पहली अव्यक्त वाणी है 1/1/1986, 1 जनवरी की है। तो नए साल की ये मुरली है और इस मुरली के अंदर बाबा ने सब कुछ नया करने के लिए कहा है कि जीवन नया है तो तुम्हारे संकल्प भी नए हो, तो तुम्हारे कर्म भी नए हो। मुरली की शुरुआत बाबा करते हैं, सर्व स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों से। अमृत वेले बाबा मीठे मीठे मन के गीत, मन के मीत के पास पहुंचे। बाबा ने अमृत वेले क्या सुना कि जो बाबा के स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चे हैं, ये बाबा से मीठी मीठी मन की जो बातें कर रहे हैं ना, वो मन के जो गीत हैं वो मन के मीत के पास पहुंचे हैं। तो इसके बदले में मन के जो मीत हैं वो अपने मन के मीतों को, मानो गॉडली फ्रेंड्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बच्चों ने भी गीत गाया तो बाबा ने भी उसका क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड के अंदर बाबा ने बहुत सारी, लगभग 4 या 5 बातें बाबा ने हमें गिफ्ट के रूप में दी है। जैसे बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे हेल्दी, हैप्पी और होली ऐसे बनने की बधाई दी। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में, सहयोग के संकल्प के हाथ में हाथ हो। तीसरा, सदा सफलता का आशीर्वाद का हाथ। इसकी बाबा सभी बच्चों को बधाई दे रहे हैं। और चौथी बधाई है तिलक की। कौन से तिलक की? फॉलो फादर करने की विशेष समृद्धियों का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। अमृत वेले बच्चों ने बाबा के लिए गीत गाया तो उसके बदले में बाबा ने रिस्पॉन्ड देते हुए बच्चों को होली, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई दी। ऐसा ही होता है ना, जब कोई किसी के लिए कुछ करता है तो बदले में वो उसको आशीर्वाद देता है कि भाई सदा सुखी रहो, सदा स्वस्थ रहो। तो बाबा ने भी कहा रिस्पॉन्ड में कि होली, पवित्र बने रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी, ऐसी बधाई दी। दूसरी बात बाबा ने क्या कही? सदा बाबा के हाथ में हाथ देने की बधाई। मतलब बाबा का काम वो मेरा काम, बाबा के सारे कर्तव्य वो मेरे कर्तव्य। तो सहयोगी बच्चों को बाबा ने ये बधाई दी। तीसरा, बाबा ने सफलता के आशीर्वाद का हाथ दिया। और चौथा, बाबा ने सदा फॉलो फादर करने की समृद्धि का तिलक दिया कि हमेशा कौन सी बात याद रखना कि मुझे क्या करना है, बाप को
फॉलो करना है, कोई ब्रदर को नहीं, कोई सिस्टर को नहीं। जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं उनसे अच्छे गुण लेने हैं, लेकिन फिर भी फॉलो तो किसको करना है? बाबा। ये हमेशा याद रखना है। इसलिए बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि पूरी की पूरी जो गीता सुनाई गई उसके अंदर भगवान ने हर बारी क्या बोला? हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन। कहीं पर भी हे भीम बोला? वो भी तो पांडव ही थे। लेकिन हर जगह अर्जुन क्यों? अर्जुन इसलिए जो ओटे सो अर्जुन, जो पहली बार में जो काम कर लेता है भगवान उनको ही अपनी आगे की सारी बातें बताता है। लौकिक में भी आप ट्राई करके देखना, जो एक बारी में कोई काम नहीं करता अगली बारी उसको कोई नहीं कहता, क्योंकि पता है इनको ये करना तो है ही नहीं। शिव बाबा ने कहा गीता के अंदर क्यों बार बार अर्जुन को याद किया गया? क्योंकि अर्जुन वो था जिसको एक बारी पहले कहा या नहीं किया, लेकिन जिसने पहली बारी में कर लिया, जिसको वो कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। तो बाबा ने ऐसे ये 4 बातें बच्चों को रिस्पॉन्ड में दी। तो ऐसे ही सदा नया सांस, नया सेकंड, नया संकल्प हो, इसलिए हर सेकंड बधाई है, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। तो बाबा ने नव वर्ष की नवीनता की मुबारक देते हुए कहा कि हर सेकंड, संगम युग के हर सेकंड की बाबा क्या दे रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। एक चर्च था, उस चर्च की हालात बहुत बुरी थी। ऐसा था कि वो अभी गिरा की गिरा, कभी भी गिरा, थोड़ा सा भी कुछ हुआ और वो ढह जाएगा। तो चर्च के अंदर कोई भी लोग नहीं जाते थे प्रेयर करने के लिए। चर्च के अंदर पोप और जो पादरी और जो सेवाधारी लोग थे वो भी वहां नहीं रहते थे, नहीं जाते थे, क्योंकि चर्च तो कभी भी गिरा कि गिरा। तो फिर एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी के अंदर ये बात चली कि हमें ये चर्च नया बनाना है। दूसरी बात, हमें ये पुराना चर्च तोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात कि ये काम हमें जल्दी ही करना पड़ेगा। और चौथी बात कि ये काम तभी करेंगे नया बनाने का जब पुराने वाला खुद गिर जाएगा। तो बात वहीं की वहीं रह गई। इसलिए बाबा ने कहा कि अब तुम नए बन गए हो, नए युग में आ गए हो, तो हर संकल्प तुम्हारा क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। लेकिन जो पुरानी चीज है ना वो अपनी तरफ खींचती है। जब बात इतने में हो सकती थी कि हमें इस पुराने को तोड़ा करके यहाँ पर नया बनाना है। कब बनाना है? अब बनाना है। लेकिन बात लास्ट में घूम करके कहाँ पर हो गई कि जब ये पुराना गिर जाएगा ना तो हम नया बनाएंगे। अब पुराना इंतजार करो कब गिरेगा? 100 साल ही खड़ा रहे, क्या पता। इसके लिए बाबा ने हमको क्या सिखाया? इंसान चाहता है कि मैं अपने इस जीवन को नया बना लूं, मैं पुराने संस्कारों की तरफ ना जाऊं, पुरानी बातें, पुराने लोग जो मेरी स्थिति को, जिन जिन चीजों में मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं वो कुछ भी काम ना करूं। लेकिन बात घूम फिर के फिर क्या आ जाती है? बस एक बारी उनसे बात कर लेती हूँ, इस बारी जाते हैं, इस बारी ये खा लेती हूँ, इस बारी ये कर लेती हूँ। बार बार आत्मा कहाँ जाती है? राइट या रॉन्ग? सही है बात, क्योंकि उसको क्या अच्छा लगता है? पुराना अच्छा लगता है। अब देख लो आज की सरकार मुरली में भी तो बाबा ने यही कहा कि नया नया हमको सब कुछ मिल गया। मतलब वो खेरुत की बेटी नए महल में आ गई जहां उसको कपड़े भी सोने चांदी के पहनने के जरी के मिले, जहां पर उसको ऊपर से लेकर के सोने के अंदर वो लदी हुई है। और एक ही रानी, और वही क्या बनेगी? पट रानी, महारानी हो गई। खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन, सोना भी आराम से, उठना भी आराम से, सब काम करने वाले दास दासी हैं। लेकिन फिर भी उसको क्या याद आ रहा था? पुराना याद आ रहा था। नए तौर तरीके में वो खुद को ढाल नहीं पा रही थी, नए तौर तरीके पे नहीं ढाल पा रही थी। तो राजा उसको कहाँ छोड़ाया? फिर से उसको खेत में, फिर से उसको जंगल में उधर ही छोड़ाया। ऐसे ही बाबा ने कहा कि अब देखो मुरली तो नवीनता पर चली है, पर मुरली तो नवीनता पर चल करके पूरी हो जाएगी, पर कुछ नया करना भी तो पड़ेगा। तो आज ये 3 काम हम नए करेंगे। ये 3 काम आज नए करने हैं। और आज नहीं, ये तीनों काम तो वो हैं जो हर दिन हमें करने हैं, जैसे रोज करने हैं। जैसे पहला काम है आज दिल से 108 बारी जाप करना है।
और वो 108 बारी का जाप कौन सा है? मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। ये 2008 की बाबा की अव्यक्त वाणी है, जिसके अंदर बाप दादा अर्थात दादी गुलजार के तन में बाबा आए हुए हैं डायमंड हॉल में, और बाबा ने आकर के बच्चों को कहा, ये बहुत वायरल भी हुआ है, ये सभी के फोन के ऊपर वीडियो आया हुआ है, जहां पर बाप दादा कह रहे हैं कि कुछ भी बात हो तो बस इतना सा याद रखना और कहना, दिल से कहो मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। ये आज कितनी बारी जाप करना है? 108 बारी। जो बात मैं आपको साकार मुरली में बता रही थी वो यहाँ पर बताती हूँ पूरी। जाप जो करते हैं वो पहले जोर जोर से करते हैं, जैसे बोल बोल के करते हैं, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। फिर धीरे धीरे इसको जब उनको बोलने की बहुत आदत हो जाती है तो फिर वो उसको फुसफुसाते हैं, मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। उसके बाद में तीसरी स्टेज होती है, वो फिर मन में जाप चलता है। वो दूसरे की बात भी सुनेंगे पर वो कहेंगे फालतू बातें मेरे को नहीं सुननी। उनका अंदर ये एक्टिंग तो पूरी ऐसी वाली करेंगे। ऐसा ही रहना चाहिए संसार में, अपनी सेफ्टी के लिए अंदर सारे प्रबंध रखने चाहिए। ये तीसरी स्टेज होती है जब हमें बोलने की और फुसफुसाने की जरूरत नहीं रहती, जब हम मन में जाप करते हैं। और चौथी स्टेज होती है जहां पर जाप करना नहीं पड़ता कि मेरा 108 बारी हो गया, 16,000 बारी हो गया, 1 लाख बारी हो गया, 2 लाख बारी हो गया, जहां पर सोते जागते निरंतर क्या चलता है? अजपा जाप चलता है, अजपा जाप चलता है। जैसे कहा जाता है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होकर के गए, या आज भी दुनिया के अंदर बहुत बड़े संत किसी भी देश के होकर के गए, किसी भी समुदाय के, तो जब उनकी बॉडी को देखा गया बाद में, डेड बॉडी को, या भारत की बात करें तो उनकी जब हड्डियां भी अस्थियों के रूप में रह गई ना, तो उसके अंदर से भी आवाज आ रही थी, राम 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 राम। जैसे इस्कॉन वाले हैं तो वो जितने भी वहाँ का सन्यास समाज है, वो जितने भी भाई हैं, तो वो सभी क्या करते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक उनका एक ही काम, और वो क्या है, 16,000 बारी हमें क्या करना है, जाप करना है। तो ये सब उधर की बातें हैं, लेकिन जाप क्यों करना है? ताकि मन, वही बात है, शैतानी करेगा तो कुछ नया हमें करना है। पुराना काम तो करके देख लिया, इसको खाली छोड़ के हाथों से काम करते रहते हैं। अब नवीनता ये करनी है कि 108 बारी आज पूरे दिन के अंदर इस मन के अंदर क्या चलाना है, जाप चलाना है। कौन सा? सभी मिल करके बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, आवाज से बोलेंगे, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। ठीक है? जब जब परेशान हो, जब जब आपको लगे कि कोई काम सही दिशा में नहीं जा रहा, ये बाबा की आज्ञा के उल्टा हो रहा है मेरे से या हमारे घर में किसी से भी, तो बाबा को बुलाओ। और कहीं पर आपको लगे कि मेरे को मेरे ज्ञान के मार्ग में कोई विघ्न डाल रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो बाबा को बुलाओ। जब जब होमवर्क करने के लिए बैठो तो भी कि बाबा आप भी मदद करो, अपने से तो कुछ नहीं हो रहा है। ये है आज की मुरली के अनुसार। मुरली में नहीं कहा बाबा ने, लेकिन मुरली में बाबा ने ये कहा है कि कुछ नवीनता करो। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि आपके बोल में नवीनता हो, आपके संकल्प में नवीनता हो, नए साज हो। ये मुंह से निकलते हैं, ये क्या होते हैं, साज होते हैं। तो साज भी क्या हो, नए हो। और कोशिश करना ये मंत्र तो हम सबको ही सिखा दें, छोटे बड़े सबको गुड मॉर्निंग सिखाया हुआ है, ऐसे सबको ये सिखा दे कि भाई जब जब मुसीबत हो तो बोलो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। लोग अपने कितने सारे बड़े बड़े अनुभव सुनाते हैं और हम सभी के पास अनुभव है। आज की मुरली से दूसरा काम, और वो है फरिश्ता बनो और फरिश्ता देखो।
फरिश्ता बनो और फरिश्ता देखो। ये भी पुरुषार्थ नवीनता रोज ही करनी चाहिए। कहाँ करनी है हमें ये नवीनता? जिन आत्माओं से हम पूरा दिन मिलते हैं। किन से मिलते हैं? मित्रों से, सगे संबंधियों से, घर वालों से, जिनसे भी हम मिले, कोशिश करो कि पूरा दिन में कम से कम उनसे बात करते हुए, उनके साथ कोई भी साथ निभाते हुए हम उनको क्या देखें? मन में देखें कि मेरे सामने एक फरिश्ता खड़ा है। मन में देखना है कि मेरे सामने कौन खड़ा है? फरिश्ता खड़ा है। अब अपने पास वाले का चेहरा देखो, कोई पास वाले का, कोई पीछे वाले का देखेगा। दोनों देखो। लक्ष्मी बहन हरी माता को देखो, पीछे नहीं देखा जा रहा, पीछे वाले को देखो, देखो उनकी आंखों में देखो। पिंकी बहन हरी माता को देखो आप, हम देखते हैं, आप दोनों देखो एक दूसरे को। एक दूसरे को देखो और देखते समय देखो कि मेरे सामने कौन खड़ा है? फरिश्ता देखो। 1 मिनट तक। पिंकी लाइट का शरीर है, पूरी बॉडी लाइट की है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट। बाबा का फरिश्ता। व्यर्थ से मुक्त, कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता, महान फरिश्ता। ओम शांति। दिखाई दिया? इनको ज्यादा देख के लग रहा है ऐसे। इसलिए कर्मातीत बनने की राह। कर्मातीत कैसे बनेंगे? जब इन्हीं कर्मों को करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए। अभी तो चलो हमने रुक करके ये प्रैक्टिस की, जहाँ सामने वाले को भी पता था कि ये साथी मेरे को फरिश्ते के रूप में देख रहा है, पता था ना। लेकिन उधर के साथियों को पता नहीं होगा आज कि ये मुझे कैसा देख रहा है। लेकिन जब हम किसी को फरिश्ता देखेंगे, इसका मतलब मैं उसे हल्का देख रही हूँ, मैं उसे प्रकाश का देख रही हूँ, मैं उसे कर्मातीत देख रही हूँ, मैं उसे बोझ मुक्त देख रही हूँ, मैं उसे व्यर्थ से मुक्त देख रही हूँ। तो ऑटोमेटिक उस आत्मा को आशीर्वाद गई। अभी आपके साथी को आशीर्वाद आपने दी या नहीं दी? ये दी। तो ये आज की मुरली से दूसरी नवीनता है कि फरिश्ता बनना और सामने को फरिश्ता देखना। इससे अच्छा भला हम किसी का भी क्या कर सकते हैं? कितना अच्छा भला है कि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा कि उसका कल्याण हो रहा है। इसलिए ऐसी आत्माओं के सामने भी कोई आ जाए तो उनकी तकदीर, इसलिए कहते हैं ना कि भाई साधु संतों के दर्शन हो जाए, यही हमारी तकदीर है। देवी की एक झलक ही दिख जाए, बस भीड़ लगी हुई है सैकड़ों की, और उस छोटे से मंदिर के अंदर लोग भागते हैं ऐसे ऐसे करके कि बस एक झलक दिख जाए। ऐसी कोई उसके अंदर खूबसूरती नहीं चिपकी हुई। दर्शन क्यों? ताकि ये उस स्थिति से मुझे देखेंगे तो इनकी वो स्थिति मुझे देखने की मेरा भला करेगी। इसलिए हमारे सामने जो आएगा उसके लिए हम क्या है? आज फरिश्ता है। अभी मुरली के आगे बाबा ने कहा सेकंड पहले की जो स्टेज थी ना, वो दूसरे सेकंड से ऊपर होनी चाहिए। नवीनता का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन कुछ नया करना। नवीनता का मतलब ये भी होता है कि पहले सेकंड जो कर रहे थे, अगले सेकंड उससे ऊंचा कुछ कर रहे हैं। पहले सेकंड सोच रहे थे मैं आत्मा हूँ, अगले सेकंड सोच रहे हैं मैं बाबा का बच्चा हूँ, ऊंचा हो गया। अगले सेकंड में सबको देख रहे हैं ये बाबा का बच्चा है। अगले सेकंड में सोच रहे हैं सारी दुनिया ही बाबा की गोदी में बैठी है, स्वर्ग बन गया है। इसको कहते हैं। तो यहाँ तक मुरली याद रहेगी आपको? अमृत वेले बच्चे बाबा को मन के गीत सुना रहे थे। बाबा मन का मीत बन करके अपने फ्रेंड्स को फिर इसका रिस्पॉन्ड दे रहे थे। रिस्पॉन्ड क्या दिया कि बच्चे हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और
होली, पवित्र बन के रहो। इसकी बधाई बाबा ने दी। दूसरी बधाई किसकी दी बाबा ने? हाथ में हाथ अर्थात जो सहयोग देते हो ना मेरे को, इसकी बधाई। तीसरी बधाई बाबा ने किसकी दी? सफलता का आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे ऊपर है, इसकी भी तुम्हें बधाई हो। और चौथी बधाई किसकी दी? फॉलो फादर की समृद्धि का तिलक दिया बाबा ने। ये 4 दिया। फिर उसके बाद में बाबा ने कहा कि अब सब कुछ क्या करो, नवीनता के साथ करो। आपके सांस भी नवीनता वाले हो, आपके संकल्प भी नवीनता वाले, और आपका हर सेकंड नवीनता वाला हो, मतलब पिछले सेकंड से थोड़ा उड़ती कला वाला हो। मुरली के अंदर से मुख्य बातें आपको सुना रहे हैं। आगे मुरली के बीच में दूसरे पन्ने के बीच की लाइन है। बाबा ने कहा तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो। पिछले साल संकल्प किया था 2025 की जनवरी में, 2026 की जनवरी में उससे भी महान संकल्प करते हैं। पिछले साल मानो कि हम नए आए थे, तो हमसे बहन जी ने पूछा कि बताओ माता जी, बताओ भाई जी, क्या संकल्प करते हो? तो उन्होंने कहा दीदी मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं रोज मुरली क्लास में आऊंगी। अभी नए आए थे, लेकिन अब 1 साल तक रोज मुरली में आ रहे हैं। तो अब 2026 की जनवरी में ये संकल्प करेंगे क्या मैं संकल्प करती हूँ रोज मुरली में आऊं? नहीं, अब संकल्प क्या करेंगे नया, कि मैं रोज 8 घंटा कर्म योगी बन करके रहूं। मैं नए साल का ये संकल्प करती हूँ। तो बाबा ने कहा कि तो संकल्प भी तो हर वर्ष श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। संकल्प और स्वरूप दोनों क्या होने चाहिए? समान। संकल्प करना कोई बड़ी बात नहीं है, संकल्प तो ऐसे चलते फिरते हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बात क्या? उसका स्वरूप बनना। मुरली के अंदर बाबा ने अर्जुन को याद किया। बाबा ने कहा यही तो महानता है। महानता संकल्प करने में नहीं है, महानता उस संकल्प का स्वरूप बनने में है। तो यही तो महानता है। और इसी महानता में जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले करेगा वो क्या है? अर्जुन। वो कौन बनेगा? कौन बनेगा अर्जुन? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ताली बजाओ अपने लिए। तो पहले दिन की पहली मुरली कौन सुनेगा? अर्जुन। इसलिए शुरुआत कर ली है अर्जुन ने। हे अर्जुन ने पहुंच गए भाग करके। तो बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन। तो वो कौन बनेगा? सब समझते हैं, हम बनेंगे। अभी यहाँ पर धारण करने वाली बात बाबा ने कही, दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं ये हमें नहीं देखना। देखने का काम टीचर का है, उसे देखने दो। स्टूडेंट को ये नहीं देखेंगे मैं तो अर्जुन बन गया, ये भीम है। ये क्योंकि हमारी ड्यूटी नहीं है। स्टूडेंट की जो ड्यूटी नहीं है वो स्टूडेंट को क्यों करनी है? नंबर टीचर देगा कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देगा। स्कूल में ऐसे होता है, कॉलेज में भी ऐसा होता है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है। छोड़ो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बातें, जब जाकर के व्यक्ति कोई कंपटीशन की तैयारी करता है या कोई फैकल्टी के एग्जाम देता है या कोई और अपॉर्चुनिटी लेता है, तो वहां पर भी जो उसे नंबर देगा वो दूसरा प्रतिभागी देगा, या फिर बाद में वो शिक्षक या अधिकारी या वो बड़ा सीट पर बैठा है वो देगा, वही देगा ना। ये साथियों का काम नहीं है कि ये अर्जुन है, ये भीम है, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। इस काम में लग गए तो ये गए। साकार मुरली में बाबा ने कहा ये मरा। ये जो मरते हैं वो क्यों मरते हैं? क्योंकि जो टीचर का काम है वो खुद करने लग जाते हैं। टीचर का काम टीचर पर छोड़ो, स्टूडेंट का काम है मैं करूं, जो मेरे लिए बाबा ने कहा है वो मैं करूं। तो इसलिए जो ओटे सो अर्जुन। बाकी बाबा ने सावधानी भी दे दी। सावधानी क्या दी? दूसरे को नहीं देखना कि ये अर्जुन है या भीम है। और ये तो बिल्कुल मत बोलना कि फिर ये दीदियां क्यों बोलती हैं, क्योंकि वो दीदियां हैं। आप दीदियां नहीं हो ना, या तो दीदी बनो। तो फिर ऐसा ये भी चांस है, ये भी चांस है। उधर से त्याग करो, इधर में समर्पण करो, फिर आपको भी हक मिलेगा, हर आत्मा को हक मिलेगा। लेकिन अभी तो जो जिसको हक है उतने हक में हमें रहना चाहिए। जैसे आप छोटे, हम छोटे,
वो बढ़े, वो बढ़े, वो बढ़े। तो जो काम जिसको करना उसको करने दो। धर्मराज का काम धर्मराज करेगा, बाबा का काम बाबा करेंगे। एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, प्रकृति अपना काम कर रही है, और अर्जुन को भी क्या करना है? अपना कार्य करना है। फिर मुरली के अंदर बाबा ने अर्जुन की सारी विशेषता बताई। अर्जुन कौन था? जो बिंदी की स्मृति में रहता था जब उसको ज्ञान आया। अर्जुन कौन? जो नष्टो मोह स्वरूप बना। अर्जुन कौन? जो विजयी बना। अर्जुन कौन? जो ज्ञान सुनने और ज्ञान में मनन करने वाला बना। और अर्जुन ऐसा विदेही था जिसके लिए सब जीते जी मरे पड़े थे। इसलिए अर्जुन को ज्ञान सुनाया गया, क्योंकि पात्र वही था जो सबको मरा हुआ देख सकता था कि ये सब मरे पड़े हैं। तो ये बाबा ने सब अर्जुन की विशेषता बताई। और अभी बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि क्या नया करें, तो बाबा ने उत्तर दिया कि पहले स्वयं में नवीनता लाओ। क्या नई सेवा करें, क्या नया करें? बाबा ने कहा पहले तो खुद को नया बनाओ। खुद को नया बनाने का मतलब आहार, व्यवहार, आचरण, परिवर्तन। अंदरूनी होता है परिवर्तन, ऊपर का तो परिवर्तन संसार देखता है, वो हम नहीं करते, वो तो दुनिया देख लेती है। बाकी परिवर्तन तो कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो बच्चों ने पूछा बाबा क्या नवीनता करें नए वर्ष पर? बाबा ने कहा स्वयं में नवीनता करो। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? स्वयं की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही होगी। फिर दूसरों पर हमारा जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो भी पहले से नया होगा। पहले वाले लोग सिर्फ खुद में नवीनता लाने से पहले जब हम किसी को ज्ञान सुनाते थे तो लोग सिर्फ इतना कहते थे कि ये बहुत अच्छा सुनाते हैं, ये बहुत अच्छा सुनाते हैं। लेकिन खुद के अंदर नवीनता लाने के बाद जब हम किसी से मिलेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, लेन देन करेंगे, तो वो आत्मा ये नहीं बोलेंगी कि अच्छा सुनाते हो, आत्मा बोलेंगी कि जैसे कि हमें तो बाप, उनको परमात्मा का स्वरूप अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि इनके अंदर बाबा बैठा है, नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि ये जैसे बोलते हैं ना, तो हमें तो ऐसा लगता है कि स्वयं परमात्मा ही बोल रहे हैं। परमात्मा, ये होती है नवीनता। प्रभाव भी पड़े, किसी पर इम्पैक्ट पड़े, तो वो भी कैसा होना चाहिए? नया। लेकिन ये वाली नवीनता बहुत बड़ी नवीनता है। ये कैसे आएगी? जब स्वयं में क्या लेकर के आएंगे? हम तो चल रहे हैं पुरानी चाल और उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे से सबको कौन सा स्वरूप दिखाई दे? परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा हर एक के प्रति मन की भावना, जो भी संपर्क में आए उन सभी के लिए मन की भावना स्नेह और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में तो आधा घंटा भी बिता देते हो, साधारण बात करने में आधा घंटा, तो लगता है 1 मिनट ही तो हुआ, अभी तो बैठे थे। वो दिख ही नहीं रहा कि आधे घंटे से खड़ी हूँ गली में, पर पैर ही नहीं दुख रहे, और यहाँ 2 मिनट के लिए खड़ा करा दो, चलो खड़े होकर के योग करो, तो कहेंगे अरे 2 घंटे 2 मिनट 2 घंटे की तरह हमको क्यों लग रहे हैं? ये है। इसलिए समर्थ के लिए ताकत चाहिए, व्यर्थ के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, वो तो बॉडी अपने आप ही ले लेगी। अब बाबा ने कहा अगर साधारण बातचीत में आधे घंटा निकालते हो, फिर सोचते हो कि इसके रिजल्ट क्या निकलेगी, तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा साधारण बोल चाल ये भी कोई प्रभावशाली बोल नहीं है। फिर बाबा हमसे नहीं समझ आएगा किसी को। इसलिए बाबा ने कहा मेहनत अच्छी करते हो, मेहनत दिल से करते हो। ये तो सब कहते हैं, इतना तो चला, लेकिन बाबा ने कहा ये राजयोगी फरिश्ते हैं। तो ये फरिश्ते वाला अभ्यास क्यों किया? क्योंकि बाबा ने कहा आपको कोई देखे तो वो क्या सोचे कि ये राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ है, परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है। प्रभाव ये हो, किसी पर छोड़ना है तो क्या प्रभाव छोड़ना है?
कि अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। चाहे दुनिया में कहीं भी भटक कर क्या है, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन उनकी क्या होनी चाहिए, बाबा का घर ही होना चाहिए। और ये उनके दिमाग में पहले से ही होता है, उधर भी जाएंगे, उनको भी बताएंगे, उनसे भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, लेकिन वहां तक आते आते जैसे डॉक्टर कहता है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन खैर इस डॉक्टर के पास कभी भी देर नहीं होती, ड्रामा में आने का सही समय यही था। लेकिन बाबा ने कहा कि स्वयं नहीं प्रभावित होना है, दूसरे के ऊपर खुद को नहीं प्रभावित होना है, लेकिन उसको बाबा पर प्रभावित करना है, समझा। जैसे भक्ति में कहते हो ना कि सब परमात्मा के रूप है, बाबा ने कहा ये तो उल्टी भावना से कह दिया, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें, जिसको भी देखें परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो। जैसे दादियां थी तो उनको देखते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि बाबा नहीं है, ऐसा लगता था कि बाबा का ही तो ये डिट्टो कॉपी है, रूप है, परमात्मा रूप है, कि इतना प्यार तो भगवान ही दे सकता है, इतनी पालना तो भगवान ही दे सकता है। ऐसा नहीं है सच में बाबा टिम टिम करता हुआ दिखेगा। कई लोग इसके इंतजार में बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा कि इनमें ऐसा बाबा दिखेगा तो पता चलेगा ये परमात्मा का स्वरूप है। जिस दिन दिल से निकल जाए कि ऐसी पालना तो हमें भगवान ही दे सकता है, ऐसा खुश तो हमें भगवान ही कर सकता है, इतनी चिंता तो मेरे लिए बाबा ही कर सकता है, तो समझ लेना वो आत्मा अपना और बाबा का प्रभाव आपके ऊपर छोड़ चुकी है, और उसी के कारण तो हम बाबा पर और समर्पित हो जाते हैं। आगे दादियों से और पार्टियों से मुलाकात है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान जो भी ग्रुप से मुलाकात होगी या दादियों से, कुमार कुमारियों, अदर कुमार जो भी हैं, ये सभी का अध्ययन आपको खुद ही करना है, ठीक है। और जो पेपर रोज का टेस्ट आएगा वो रोज का टेस्ट भी यहाँ तक की ही मुरली से आएगा, नमस्ते तक। बाकी पार्टियों से मुलाकात, ग्रुप से मुलाकात वाला टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन मुरली तो पूरी पढ़नी है, क्योंकि उसके अंदर बाबा ने कई सारे शब्द यूज किए हैं। सोन्नति आई है, स्वराज्य अधिकारीपन आया है, फरिश्तापन आया है, ये 7 पॉइंट आए हैं पार्टियों के साथ मुलाकात में, ठीक है। तो ये मुरली यहीं पर ही पूरी होती है। तो इस मुरली से पहला काम आज दिल से क्या करना है, 108 बारी जाप करना है। दूसरा फरिश्ता बनना है, फरिश्ते को देखना है। और आज का तीसरा नवीनता का कार्य बहुत अच्छा कार्य है, हर कर्म जो करना है ना उसके ऊपर एक साइन करवाना है, अदृश्य हस्ताक्षर। अदृश्य का मतलब है जो ऐसे ऐसे करके दिखाई तो नहीं देगा। इसका मतलब कोई भी काम आज हम करने के लिए जाएंगे, कुछ भी कर्म करेंगे, दिनचर्या के कर्म है, कार्य व्यवहार के कर्म है, पढ़ाई लिखाई के कर्म है, होमवर्क के कर्म है, कुछ भी कर्म है, सेवा के भी कर्म है, तो ये सभी कर्म करने से पहले बाबा के क्या करवाने हैं, साइन करवाने हैं। मतलब वो कर्म को करने से पहले, और हम में से ऐसा एक भी बाबा का बच्चा नहीं है जो कोई भी कर्म से पहले बाबा को ना याद करता हो। हम भोजन भी खाएंगे तो पहले बाबा, बनाएंगे तो पहले बाबा, बाहर जाएंगे तो पहले बाबा, यहाँ तक सोने भी जाएंगे, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात को, चाहे सुबह, चाहे कभी भी, तो भी क्या कहेंगे, आओ बाबा। तो बाबा को तो लाते हैं ना। लेकिन हर कर्म पे अदृश्य हस्ताक्षर का मतलब है कि बाबा आप ही करता हो, कि बाबा मुरली मैं नहीं सुना रही हूँ, बाबा आप ही करण करावनहार हो, बाबा इनको मधुबन मैं नहीं लेकर के जा रही हूँ, बाबा आप ही करता हो, आप ही करा रहे हो, बाबा वहाँ सेवा के लिए मैं नहीं जा रही, बाबा आप ही करता हो, बाबा के साइन कराओ और फिर वो काम करने के लिए जाओ। समझ में आई? अब ये साइन कैसे होंगे, अदृश्य होंगे, कोई पेपर भी नहीं है, कोई पेन भी नहीं है और किसी का हाथ भी नहीं है, लेकिन ये सब मन और बुद्धि का खेल है, सारा मन और बुद्धि का खेल है। तो ये 3 मुरली के अनुसार बाबा ने कहा कुछ नया करना है, तो ये कुछ नया आज करना है। बाकी मुरली के जो मेन पॉइंट्स आपको लगे और आप चाहते हो कि वो कभी भी मेरे को भूले नहीं, तो कोशिश करना, इस मुरली का कोई नियम नहीं रखा, क्योंकि कोई नियम को कोई फॉलो करता ही नहीं है, इसलिए उड़ा दिए नियम, कुछ नहीं रखे नियम।
प्रेशर लेना ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद के लिए खुद का एक नियम बनाना कि मुझे अपने नोट्स तैयार करने हैं। मुरली के मेन पॉइंट घर जाकर के 10 मिनट 15 मिनट का टाइम पूरे दिन में जरूर निकालना है, जहां मैं मुरली के टाइटल को लिखूंगी, मुरली की तारीख को लिखूंगी, मुरली का होमवर्क क्या मैंने किया था उस दिन, क्योंकि बोर्ड तो कल दूसरा हो जाएगा, और जो आपके टेलीग्राम और ग्रुप के अंदर फोटो जाएगी वो भी कल पुरानी हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी पूरे दिन के मैसेजेस में। तो ये फोटो और वो फोटो तो कुछ नहीं रहने वाली है, लेकिन आपकी कॉपी आपके पास हमेशा रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे काम यही शास्त्र आएंगे, जब हम अकेले पड़ जाएंगे ना, मानो भीड़ से दूर हो जाएंगे, अपने अपने में पैक हो जाएंगे, उस समय हमें यही पोथे खोलने पड़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे कि अरे 108 का जाप कर लेती हूँ, एक दिन हमने ये होमवर्क किया था। इसके लिए कोशिश करो कि होमवर्क भी लिखो, जो करने के लिए मिल रहा है वो भी करो, और नोट्स भी बनाओ। 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है, पर बात वो ये आधे घंटा खड़े होकर के फालतू बात करने में हम उसको साधारण समझ लेते हैं, और 15 मिनट कॉपी खोल करके तारीख और मुरली का नाम लिखने में हमको क्या आती है, डैश आ जाती है, मुसीबत लगती है। इसलिए आप सभी से यही शुभ, आप सभी को यही ब्लेसिंग्स है और यही शुभकामना, शुभ भावना है कि अव्यक्त वाणी की 1986 की इस पुस्तिका से हम बहुत गहरे सारे राजों को समझें और अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, और अपनी कर्मातीत अवस्था को भी धीरे धीरे और आगे प्राप्त करते जाएं। ओम शांति।